नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि पूरे देश के सहारा पीड़ित लोगों को जानकारी है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान माननीय सुप्रीम कोर्ट में देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए एक रीट याचिका दाखिल किए हुए है, जिसकी सुनवाई अभी तक हो नहीं पाई है और आगे कब होगी इस पर थोड़ा सा हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम लोगों का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट है, किंतु उसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई नहीं हो पाया है और हम लोग अभी उसको सुनवाई करवाने के पक्ष में भी नहीं है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हमको तारीख देता है तो हम उस तारीख में शामिल ज़रूर होंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक उस केस को मजबूत करने के लिए और एक कदम आगे बढ़ा करके उस केस में थोड़ा ताकत डालना चाह रहे हैं और इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार की ओर से उस केस में एक आईए लगाने के लिए प्रयत्नशील हैं कि किसी तरह से उसमें एक राज्य सरकार पार्टी बन जाए तो केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए राज्य सरकार से लगातार हम लोगों की बात चल रही है, कार्यवाही भी चल रही है और वो संभावना है कि बहुत जल्द झारखंड सरकार की ओर से उस केस में एक आईए लगा दिया जाएगा और फिर हम लोग उस केस की सुनवाई करवाएंगे, जिससे झारखंड के साथ साथ तमाम देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, माननीय पिनाक महांती जी का जो पिटीशन था PIL, जिस पर 5,000 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया गया था डिवेंचर का पैसा कोऑपरेटिव के लिए, जो गलत तरीके से किया गया था, उस पर भी हम लोगों ने अपना एक आईए फाइल किए हुआ है, जिसकी सुनवाई 11 फरवरी को होगी। उस आईए को भी हम लोग मेंशनिंग कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो आईए की सुनवाई 11 फरवरी को माननीय पिनाक मोहंती का जो केस है उस केस के साथ में सुनवाई किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का एक नहीं 2 पिटीशन लगा हुआ है और दोनों अच्छे स्टेज में हैं। आज 1 फरवरी है, सहारा इंडिया का स्थापना दिवस है। सहारा इंडिया ने विगत 48 सालों में क्या खोया क्या पाया तो उसको आत्ममंथन करना है, लेकिन जमाकर्ताओं और कर्जकर्ताओं ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना मान सम्मान धन प्रतिष्ठा सब कुछ खो दिया और आज पाई को लोग तरस रहे हैं। लोग आत्महत्या करने को विवश हैं, लोग घर मकान छोड़ के भागने को विवश हैं। तो सहारा इंडिया ने इस देश को क्या दिया 13 करोड़ जमाकर्ताओं को और 12 लाख कर्जकर्ताओं को, इसका आत्ममंथन सहारा इंडिया को आज जरूर करना चाहिए। मैं इस पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दूसरी तरफ अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार की ओर से जो कार्रवाई हो रही है उसमें सहारा के 2 अधिकारियों को नोटिस किया गया था 41 के तहत में कि 31 जनवरी को आकर के अपनी बात यहाँ रखें। जमाकर्ताओं का भुगतान आप कैसे करोगे, झारखंड से कितना पैसा लिया गया है, पूरा डाटा के साथ आने को कहा गया था। उसमें एक प्रमुख चर्चित नाम नीरज कुमार पाल जी का है, जो रांची टेरिटरी हेड हुआ करते थे और यहीं से बिहार और झारखंड को कंट्रोल किया करते थे और सहारा इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं। कल 31 जनवरी को उनका तारीख था, वो तो खुद नहीं आए, लेकिन एक पत्र उन्होंने भेज दिया, जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि उन्होंने कहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और तबीयत ठीक होने के बाद ही हम इस केस में हाजिर हो पाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने लिख के भेजा है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सहारा से भी केस में माननीय सुब्रत राय जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो वहाँ भी उन्होंने यही पत्र लिख करके दिया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूँ। आखिर इतनी माएँ जो तड़प रही है, कितने बच्चे आज माँओं को खो चुके हैं सहारा से भुगतान के लिए, क्या इनका दर्द इन लोगों को नहीं दिखता? ये दिखना चाहिए। खैर, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मामला क्राइम ब्रांच का है, मामला इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि पुनः आज उनको एक नोटिस फिर से दिया जा रहा है और आशा करते हैं कि इस नोटिस के बाद वो रांची आवें और क्राइम ब्रांच के सामने जिस तरह से झारखंड के लोगों का पैसा निवेश करवाने के लिए नीरज पाल जी अग्रसर रहते थे, मोटिवेट किया करते थे, उसी तरह से पैसा का भुगतान कैसे होगा, कहाँ कमियां रह गई, कैसे होगा नहीं होगा, ये सारी बात आकर के बतावें और लोगों को सहयोग करें जिससे कि उनका भुगतान मिल पाए। ऐसा मेरा मानना है। आगे नीरज पाल जी क्या सोचते हैं ये वो जाने।
एक अधिकारी और भी हैं, शैलेंद्र शुक्ला जी, जो रिजाइन दे चुके हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि वो क्राइम ब्रांच आए थे और उनसे जो सवाल जवाब किया जा रहा है उसमें वो कॉपरेट कर रहे हैं। खैर, इस पर ज़्यादा चर्चा करना अभी उचित भी नहीं होगा, थोड़ा सा समय का इंतजार करें। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था वासिम खान का। वासिम खान पता नहीं किस नस्ल का आदमी है, मैं जानता नहीं, क्योंकि ये हमेशा झूठ सच कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी उसमें ये बोल रहे थे कि झारखंड में जो एनजीओ कार्रवाई करवा रहा है वो लोग बहुत डर गए हैं, एजेंटों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गया है, एजेंटों पर कार्रवाई होगी, जांच होगी वगैरह वगैरह। मतलब क्या एजेंटों के ऊपर कार्रवाई होगी? वासिम खान क्या साबित करना चाहते हो भाई? एजेंट का कहाँ दोष है? एजेंट ने तो अपना पैसा और अपना जमाकर्ता का पैसा बाइज्जत सहारा इंडिया के दफ्तर में जमा किया, सर्टिफिकेट रसीद लेकर के जमाकर्ता को दे दिया। तो एजेंट का इससे ज़्यादा इंक्वायरी क्या होगा? वो तो आकर कह सकता है कि हाँ साहब हमने किया। जिसने अगर कोई गलत काम किया है, पैसा लेकर के नहीं जमा किया, डर उनका है। तो आप किसको डराना चाहते हो? एनजीओ का नाम ले लेकर के किसको साबित करना चाहते हो? एनजीओ के एक एक जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग सर पे कफन बांध करके निकले हुए हैं साहब, ये जान लो। क्योंकि सबका अपना मान सम्मान धन प्रतिष्ठा सब कुछ खो चुका है। ये किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है। और आप चाहते हो कि ये सब बकवास करके एनजीओ के लोगों को डरा दोगे तो बाज आ जाइए। हालांकि हमने तो आपको पहले भी कहा था कि पहले भी आप एनजीओ के ऊपर उंगली उठाए, अनाप शनाप बकवास किए, तो आपका नंबर हम पहले से खोज रहे थे आपसे बात करने के लिए, और अभी भी आपसे बात करने के लिए इच्छुक हैं कि आखिर आप इस तरह से क्यों बकवास कर रहे हैं। जब मुआवजा के लिए हम लोगों ने अपना झारखंड में कार्रवाई करना शुरू किया था और लोगों का जब हम लोग पत्र मंगवा रहे थे, उसमें भी आपने कहा था कि एनजीओ के लोग पैसा लेकर के और मुआवजा की राशि बंटवाने जा रहे हैं। तो उसमें भी हमने आप पर बहुत, मेरे को ये आया था कि आप एक बार मेरे से बात तो करें और साबित तो करें कि कौन लोग पैसा ले रहे हैं। तो इस तरह की अगड़म बगड़म वीडियो आप बना करके क्या साबित करना चाहते हो? अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लोगों का भुगतान कैसे होगा, इस पर बात करो, सही बात का रखो। अगर मीडिया बनना चाहते हो तो मीडिया का लाइसेंस लेकर के और सही तरीके से बातों को पेश करने का काम करो। इस तरह से अगड़म बगड़म अगर करोगे तो हो सकता है कभी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।